नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और कैसे हो सब? चार्ज अप हो कि नहीं? मोटिवेशन हो कि नहीं? मोटिवेटेड रहो, क्योंकि लाइफ में यही एक चीज है जो आपके काम में आने वाली है। मुझे पता है कि आप बोलोगे कि हम मोटिवेट कैसे रहे, नहीं रह पा रहे, लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, प्रॉब्लम्स है। तो मैं हूं ना, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, ट्रेन करूंगा, इंस्पायर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के मुद्दे पे बात करते हैं। आज के मुद्दे पे मुद्दा यही है कि क्या हम लाइफ में अलोन रह सकते हैं? क्या हम लाइफ में अलोन रह सकते हैं? क्या सिंगल रह सकते हैं हम लाइफ में? एक ऐसा इंसान जो कि लाइफ में सिंगल है, ठीक है ना, अलोन है, लेकिन हम उसको कभी कभी कैसा है कि लोनलीनेस का नाम दे देते हैं। तो क्या ये सही है? कुछ हद तक सही है। देखिए, लोनलीनेस का टर्म जो है वो आज हम समझेंगे हमारे शुभजीत के माध्यम से, मतलब मेरे माध्यम से, कि लोनलीनेस है क्या। लोनलीनेस अलग चीज है, अकेला रहना अलग चीज है। लोनलीनेस एक ऐसा चीज है कि आपके घर पे कोई आया, आप उससे बात करना पसंद नहीं कर रहे हो, आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो, आपको दुनिया, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसकी खबर नहीं है, आपके लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है। मान लीजिए आप और आपकी वाइफ, जो भी है, वो लोग अकेले रहना ही पसंद करते हैं। और मान लीजिए आपकी शादी भी नहीं हुई और आप लोनलीनेस का शिकार हो रहे हो, मतलब अकेले रह रहे हो, ना दुनिया की कोई समझ है, ना दुनिया से कोई लेन देन है, ना दुनिया में क्या घट रहा है, किसी की मदद नहीं ले रहे हो, कोई आ रहा है इंसान, उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो। ये चीज अलग है। ये चीज आपको अंदर ही अंदर से खत्म कर देगी कि आपकी कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, पैसा तो आप एक टाइम के बाद कमा ही लोगे, पैसे की कोई पैसा वैल्यू देना चाहिए, लेकिन उसको, उसकी जितनी जरूरत है उतनी ही आपको देनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हो जहां पर आप 60,000, 70,000, 80,000 कमा रहे हो। उसके बाद बावजूद आपने अपने आपके जो माँ बाप है उसके साथ आप नहीं रह रहे हो, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं ले रहे हो, उनके साथ कभी मिल नहीं जुल रहे हो, आप आराम से देश दुनिया घूम रहे हो, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो क्या वो जो लाइफ है, क्या वो आपकी सही है? क्या वो लाइफ में आप बहुत लॉन्ग टर्म पर जा सकते हो? तक हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत आप आगे भी चल के पैसा कमा लो, लेकिन भगवान न करे कि ऐसा कि कोई दिन आए जैसे कोविड-19 की तरह, कि आपके पास पैसा तो है लेकिन सामान खरीदने के लिए शॉप्स अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है। और धीरे धीरे एक टाइम आपका ऐसा आता है जहां पर आपको एक ऐसे हमसफर, एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जिसके साथ आप आपका सुख दुख शेयर कर सको। वो जो लोनलीनेस है ना, वो आपको अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार इंसान हो जाता है और उसके बाद कुछ भी काम में नहीं आता। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आप अगर अकेले रहना पसंद करते हो, सिंगल हो, सिंगल में कोई बुराई नहीं है कि आपने कभी शादी नहीं की, अकेला रहना पसंद करते हो, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है आपके। देखो, फ्रेंड सर्कल रहना बहुत जरूरी है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में कैसा आपका फ्रेंड्स रहेगा वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में एक फ्रेंड सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके लाइफ में अगर आपके फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, वो बहुत, मतलब अजीब ही है। मतलब फ्रेंड सर्कल अगर सही नहीं है, अगर फ्रेंड सर्कल एक खराब हो गया ना, तो आपको, आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, आप उनके चक्कर में पड़ जाते हैं और लाइफ बहुत हद तक प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब ये बात कई लोगों को मैंने बोलते सुना है, सेमिनार्स में भी सुना है, वर्कशॉप में भी सुना है कि अकेले रहना क्या चाहिए, क्या हम अकेले रह सकते हैं, क्या हम अलोन रह सकते हैं, क्या हमें 10 लोगों की जरूरत है फ्रेंड सर्कल की? इसका जवाब मेरे पास है हाँ और ना। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हाँ और ना मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको जिंदगी जीने के लिए 10 लोगों की जरूरत नहीं है, 20 लोगों की जरूरत नहीं है, 25 लोगों, 100 लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपका सफर तय करने में आसान कर दे। मैं आपको समझाता हूं, एलैबोरेट करता हूं। मान लीजिए आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां से आपके जितने दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, जो आपको नशे की तरफ नहीं खींच रहे हैं, जो आपको ये करने में नहीं खींच रहे हैं, जो आपको स्टडीज में खींच रहे हैं। देखिए, स्टडीज करना भी जरूरी है, लेकिन आप अगर 8-9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा स्टडीज में लगा रहे हो और वो आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, लाइफ में कोई सोशल लाइफ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके दारू पियो, सिगरेट पियो, कुछ भी, लेकिन एक सोशल लाइफ होना भी बहुत जरूरी है लाइफ में दोस्तों। क्योंकि वो अगर आपकी सोशल लाइफ नहीं, आप अगर 12 घंटा, 14 घंटा का मरवा रहे हो अपनी, ठीक है, ऑफिस में,
और उसके बाद आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, माँ बाप क्या चीज होता है, फ्रेंड क्या चीज होता है, दोस्त क्या चीज होती है, भाई बहन क्या चीज होता है, वही आप अगर नहीं कर पा रहे हो, बेसिक जो चीजें हैं, तो आप लोनलीनेस का शिकार होंगे। तो इस लोनलीनेस से आपको बचना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो में, और अकेले रहना कैसे अच्छा है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, अकेले रहना बहुत अच्छा है। आप जब तक अकेले नहीं रहोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है श्याम, वो एक बहुत बड़े फैमिली से है, उसको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या होता है, क्योंकि उसको शुरू से लेके लास्ट तक माँ बाप ने स्पून फीडिंग की है। बेटा ये कर ले, बेटा वो इधर, बेटा ये अच्छा है, बेटा ये तेरे लिए अच्छा है। उसके बाप के पास बहुत पैसा है, तो उन लोगों को उसकी कदर नहीं, उसको उन चीजों की कदर नहीं होगी जो एक गरीब फैमिली से जो बंदा आता है उसको उस चीज की कदर होती है। ठीक है दोस्तों, तो कदर होना चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बड़े मतलब अमीर घर का लड़का ये चीजों को, ये वैल्यू को कभी समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बचपन से वो स्ट्रगल, उसने बचपन से वो मेहनत, उसने बचपन से वो रिजेक्शन नहीं सहा है। तो अगर उसने वो सहा ही नहीं है तो वो कैसे समझ पाएगा कि वैल्यू क्या होती है कोई चीज की। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यू उन लोगों को पता चलती है जो एक मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं, अपना स्ट्रगल रखते हैं, अपना ट्रेनिंग रखते हैं। उन लोगों को स्ट्रगल का पता है। मैं बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखता रहता हूं कि 22 साल का लौंडा, 23 साल का लौंडा आके हमें यूट्यूब टिप्स दे रहा है और बता रहा है कि मेरी लाइफ तो सेट है, मैंने ऐसे पैसे कमाए, मैंने वैसे पैसे कमाए, मेरे लिए तो बहुत आसान था। नहीं, अगर वो बड़ा अमीर घर का लड़का है तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि ये स्ट्रगल कैसा है। हाँ, अगर कोई अमीर घर का लड़का है और उसने अपने बाप का बिजनेस होते हुए भी खुद कुछ किया है, खुद अपने लाइफ में खुद अचीव किया है, ना कि माँ बाप के दम पे किया है, वो लोग असली हीरोज हैं, वो लोग असली इंसान हैं जिनको पता रहता है। ठीक है, तो यहां पर अकेले रहना क्यों जरूरी है वो भी मैं बताता हूं। देखो, लाइफ की बड़ी बड़ी हार्ड एंड डिफिकल्ट सिचुएशन में आपके ना कोई फ्रेंड काम आने वाले हैं, ना आपके दोस्त काम आने वाले हैं, माँ बाप भी एक टाइम के बाद उतना हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप सारी जिंदगी आपके लिए नहीं रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि आपको हमेशा माँ बाप जो कहते हैं कि हाँ इधर मत जाइए, उधर मत जाइए, चलो अच्छे के लिए कहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद भी माँ बाप आपके नहीं, मैं चाहता हूं ऐसा कुछ ना हो, लेकिन एक टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहां आपके माँ बाप भी आपको बचाने के लिए या कुछ समझाने के लिए नहीं रहेंगे। अल्टीमेटली आपको और आपकी वाइफ को ही संभालना पड़ेगा चीज। तो ये है अलोननेस का चीज, ये है सिंगल रहने का फायदा, ये है आप अकेला रहना कैसे सीख सकते हो। तो ये चीजें हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर ऐसा होगा कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको एक चीज की वैल्यू तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप घर पे रहोगे। अब जब घर से बाहर निकलोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तभी आपको चीजें पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, नेम टीसीएस, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, और आपने उसमें ज्वाइन करी, आपने अपने दम पर ज्वाइन करी वो जॉब, और आप जॉब करने लगे। ठीक है ना। अब एक लेवल के बाद क्या होता है कि इंसान सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंफर्ट जोन। इसका जो और एक टर्म है वो है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में आ गए, 5-6 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, आपके कोई ग्रोथ नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं। आपको लगा कि अरे अच्छा कंपनी है, मुझे तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। फिर एक टाइम 13वां साल जब आया आपका टीसीएस में, तब आपको कंपनी से बाहर निकाला गया, क्योंकि कंपनी में एक लॉस आया। तो लॉस के चलते ज्यादातर लोगों को निकाला गया, उसमें से आपका भी एक नंबर था। जैसा ही ऐसे होगा, जैसा ही ये होगा, आप डिप्रेशन का शिकार होने वाले, क्योंकि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को 12 साल तो दिए, 11 साल तो दिए, लेकिन वहां से क्या लर्न किया? कुछ नहीं लर्न किया आपने। आप एक ही लेवल पर रहे, एक ही डिजिग्नेशन पे रहे, एक ही चीज सीखी मर मर के, और अपने किताबी जो नॉलेज हो रहा है देश विदेश में क्या हो रहा है वो आपने पता ही नहीं किया। ठीक है, वो आपने पता ही नहीं किया कि देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, वो आपको पता करने की जरूरत है। क्योंकि आप वो अगर पता नहीं करोगे, आपको जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जाओगे 13 सालों के बाद, आप बोलेंगे क्या सीखा आपने? आप बोलोगे मेरा ये ग्रोथ है, मैंने इतना ही सीखा। तो वहां पर आपके सवाल उठेंगे कि 13 साल तक आपने वेट किया कि आपका ग्रोथ नहीं हो और आपको कंपनी बाहर निकाल दे, इस चीज का आपने वेट किया। तो ये होता है सिंगलनेस, ये होता है अकेलापन।
ठीक है ना, कि आप एक सैचुरेशन पॉइंट पे हो गए और सैचुरेशन पॉइंट हो जाने के बाद आपने कुछ किया ही नहीं, अपने ऊपर काम किया ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब मैं लोनलीनेस का आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप लोनलीनेस का शिकार इंसान कैसे होता है। मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपने बहुत टाइम दिया उस पे और आपने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए, आप खुद के दम पे आए, खुद गए, आए गए, कोई किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा और अचानक से आपको वही सिचुएशन हुआ कि आपको कंपनी से बाहर निकाल फेंक दिया गया। अब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन आप किसी की मदद नहीं लेते, किसी की हेल्प नहीं लेते। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में चलने के लिए, कहीं एक किसी भी जिंदगी के किसी भी पार्ट में चलने के लिए हमें किसी ना किसी की एक कदम पर जरूरत होती है। आपने कभी शादी नहीं की, कुछ नहीं हुआ, तो एक टाइम पे क्या होगा, आपको डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आपको लगने लगेगा कि अरे मैंने तो किसी से बात ही नहीं की, मुझे अगर ये चीज में हेल्प लगेगा तो मैं किसकी मदद लूं, तो इस चीज में आप फंस जाओगे, ठीक है ना। सिंगल रहना, अगर इंसान, मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात सुने तो आप सिंगल रह सकते हो लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ में दोस्त बना सकते हो, लिमिटेड फ्रेंड्स बना सकते हो जो आपके दुख में नहीं, जो आपके सुख में नहीं, सॉरी, दुख में भी काम आए। मतलब आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे हो और उसको अपनी पड़ी है, भाई मुझे 20,000 रुपए दे, मुझे चाहिए। अरे भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरी लाइफ, मेरे माँ बाप का तबीयत खराब, मैं क्या करूं, अरे वो तो चलता रहेगा, मुझे दो। ऐसे दोस्तों को मारो एक चमाट और अपनी लाइफ से दूर करो, ठीक है ना। और जो दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा हुआ है ना, मैं 2 दिन बाद घूमने चला जाऊंगा तेरे साथ, तू अपने माँ बाप का ख्याल रख। सेम विद द रिलेशनशिप गाइस। अगर कोई आपके दुख के दिनों में, पैसा देखो आज है नहीं है कल कमा लेंगे, कुछ लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं। जो लड़की बोलती है कि नहीं आज तो तुम तो गरीब हो यार, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊं क्यों, ठीक है, जो ऐसी लड़कियां बोलते हैं वो ऐसी लड़कियां किसी की नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा देखती है। देखिए पैसा टेम्पररी है, मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी में जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या जरूरत है, उससे भी ज्यादा जरूरत है कि आपको जिस चीज की जितनी वैल्यू होनी चाहिए उतनी ही वैल्यू दीजिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। क्योंकि अगर आप कम देने लगे तो फिर वो पैसा लेवल पे नहीं कमा पाओगे, आपकी एज बढ़ने लगेगी और एज जैसे ढलने लगेगी, एज जैसे ज्यादा होने लगेगी, आपका वो जो कॉन्फिडेंस रहता है पैसा कमाने के मामले में, ग्रोथ के मामले में, वो आप नहीं कमा पाओगे, उसकी तरफ आप नीचे चले जाओगे। तो अकेला रहना इज नॉट अ बिग डील, अकेला आपको रहना चाहिए, क्योंकि अकेले रहकर आप जो चीजें सोच सकते हो, दिमाग में सोच सकते हो, वो आप 10 लोगों के बीच में, ग्रुप सर्कल के बीच में, 12 लोगों के बीच में वो चीज सीख ही नहीं सकते। अपने आप को अकेला कैसे आप रख सकते हैं, वो मैं टिप्स देता हूं। अकेले आप अपने आप को ऐसे रखिए कि आप जैसे ही आपको खाली टाइम मिले, जैसे 8 घंटा 9 घंटा जो भी आपकी वर्क शेड्यूल है, एक टाइम टेबल बनाइए। वर्क शेड्यूल में आप सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या कैपेबल है। लोग जो कहते हैं बाहर कि इस बंदे में ये टैलेंट है, ये क्या सुंदर गाता है, टैलेंट की बात नहीं है, ये आवाज देना तो भगवान का काम है, ऊपर वाले का काम है, लेकिन टैलेंट आता कैसे है। इस दुनिया में टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता। एक इंसान जिसको कुछ नहीं आता, कोई भी, हम लोग जैसे छोटे से बड़े हुए होते हैं, हमको पता नहीं रहता कि हम इंजीनियरिंग में जाएंगे या आर्ट्स बैकग्राउंड में जाएंगे या लॉयर में जाएंगे या डॉक्टर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे या टीचर बनेंगे, हमको पता नहीं रहता ये चीज। हम जैसे हम 12 पास करते हैं, हमारे अच्छे एग्जाम या अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसके बेसिस पे हमारे माँ बाप तय करते हैं कि हमें कौन से फील्ड पे जाना है, और उस फील्ड पे जाके हम जितनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं, जितना ज्यादा पॉलिश करते हैं, उसके बाद ही हमारी, लोग बोलते हैं कि अगर हमने अच्छा कर दिया कोई चीज में, क्योंकि हमने अच्छी पढ़ाई की, अच्छी हार्डवर्क की, तो जाकर हमारा लाइफ सेटल होता है और लोग कहते हैं कि वाह इसमें क्या टैलेंट है। सो ये टैलेंट वैलेंट का जो फंडा है वो आप दिमाग से हटा दीजिए, वैसा कुछ नहीं होता। हाँ, मेरा एक सजेशन ये भी रहेगा कि अब लोनलीनेस का शिकार मत होइए, क्योंकि इस दुनिया में कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी की जरूरत जरूर पड़ती है। तो वो जरूरत कैसे पड़ेगी, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहिए, अच्छा सोचिए, माँ बाप की बात सुनिए और कुछ ऐसा कर दीजिए दुनिया में कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप दुनिया में बहुत कुछ कीजिए, एंजॉय कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन सब जिस चीज की जितनी जरूरत है उतनी ही कीजिए। दुनिया एक है, जिंदगी एक है, भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, उसमें इतना अच्छा काम कीजिए, इतना अच्छा काम कीजिए कि सामने वाले को भी लगे कि नहीं,
बंदा अच्छा काम कर रहा है, हम इसके फॉलोअर्स हैं। जब आपके ऊपर इंस्पायरर जब आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जैसे विवेक बिंद्रा को करते हैं, संदीप माहेश्वरी को करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, कैरी मिनाटी को करते हैं, तो उन लोग से हम नेगेटिव चीजें उनकी नहीं देखते, हम ज्यादा से ज्यादा उसकी पॉजिटिव चीजें देखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव होगा ही नहीं। ऑब्वियसली एक इंसान में पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। जैसे अक्षय कुमार की अच्छी एक्टिंग है तो लोग हमेशा उसकी बुरी आदतों को नहीं देखेंगे, अच्छी आदतों को देखेंगे, और जो बुरी आदतों को देखेंगे वो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो हमें हर इंसान में अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें मेरे में भी है, हर चीज में है, लेकिन वो अच्छी और बुरी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है, और उसकी जो अच्छी चीजें हैं वो हमें पकड़ना है, बुरी चीजों को ध्यान ही नहीं देना है, और हमें भी नहीं देना है, क्योंकि लाइफ एक है और हमें लोनलीनेस का शिकार बिल्कुल नहीं होना है, अकेले नहीं रहना है। हाँ, ग्रुप में बैठ लिए, दोस्तों से बात कर लिए, दोस्त लोग से अच्छा सजेशन ले लिए, लेकिन सुनते हैं हम अपने दिल की ही हमें सुननी चाहिए, ठीक है ना। और सिंगल रहना बहुत जरूरी है, अकेले रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप अकेले नहीं रहोगे, जब तक आप अकेले नहीं रहोगे, दौड़ोगे नहीं, भागोगे नहीं जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए, भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर एक जॉब चाहिए, इंटरव्यू देना है, उसके लिए भी आपको भागना पड़ेगा, घर पे आके कंपनी नहीं आएगी, ठीक है। कोई अगर बंदा टैलेंटेड होता है तो वो अपना हार्डवर्क करता है। भले ही कुछ सोशल प्लेटफॉर्म से आप रानू मंडल का देख लीजिए, वो इतना अच्छा ट्रेन में गाती थी, ठीक है ना। उसके बाद वो एक ही गाना करके थम नहीं गई, वो ट्रेन में गाती रही, गाती रही, गाती रही। उसके बाद हिमेश रेशमिया की नजर पड़ी, मिली। लेकिन हर कोई रानू मंडल की तरह नहीं हो सकता लकी। हमको जाना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे लाइफ में कुछ एक्सीलेंस होगा। सक्सेस के पीछे तो हर कोई भागता है, लेकिन सक्सेस उसके नहीं पीछे भागता है। एक्सीलेंस के पीछे, जो आमिर खान का डायलॉग था 3 इडियट्स में, उसके पीछे भागो। सक्सेस आपके पास एक ना एक दिन छक मार के आएगी। जी हाँ, तो ये हमें अब चीज समझ गए। आशा करता हूं कि आप चीज समझ गए हो कि लोनलीनेस क्या है और अलोन क्या है। तो अलोन रहने के लिए, अलोन सिंगल रहने के लिए आपको जिंदगी में कुछ करना है। आपको 1000 लोग पकड़ के खींच के नहीं करा सकते वो चीज। आपको एक करियर अचीव करना है, आपको एक गोल अचीव करना है, तो आपको ही करना पड़ेगा। कोई आके नहीं करने देने वाला। मान लीजिए आप कंपनी में काम करते हैं, आपसे कोई गलती हुई, आपसे कोई रॉन्ग हुआ, और दोस्तों ने बोला कि अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, अरे हमारे ऐसे कई लोग हैं जो टर्मिनेट हुए हैं, तो कोई बात नहीं, टर्मिनेट होना बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसकी सुनकर आपने क्या किया? आपने भी कुछ काम नहीं किया और आप भी टर्मिनेट हो गए। फिर वो दोस्त नहीं आएंगे बचाने के लिए। दोस्त बोलेंगे अरे तू अच्छे से काम नहीं कर पाया क्या, टर्मिनेट हो गया तू। तो वैसे दोस्तों के साथ हमको नहीं रहना है। हमको ऐसे लोगों के साथ रहना है जहां पर हम कुछ सीख सके। दूसरा क्या कर रहा है हमको करना नहीं है। लाइफ में जीना है तो हमारा करियर, हमारा गोल, हमारे माता पिता, हमारी जो सब चीज है, ठीक है, वो हमें ही देखना है। माँ बाप सारी जिंदगी नहीं रहेंगे आपको खाना खिलाने के लिए, ले बेटा खा ले, ले बेटा खा ले, ऐसा करने के लिए नहीं रहेंगे माँ बाप सारी जिंदगी। आपको करना है, आपका सपना है, आपका करियर है, आपका गोल है, आपका शरीर है, आपका बॉडी है, आपके माँ बाप है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी भाई बहन है। आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके करेगा नहीं। अरे कोई करता नहीं है आजकल के डेट में, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी के लिए कुछ करता भी नहीं। तो आपको ही करना पड़ेगा। वो कैसा करना पड़ेगा उसके लिए आप दोस्तों से बैठकर सजेशन ले लीजिए, लेकिन करना अल्टीमेटली आपको है। तो ये हो गया अलोननेस। और लोनलीनेस एक ऐसा चीज है जहां पर आपको जाना ही नहीं, मतलब सारा आपको कोई दुनिया भर की कोई नॉलेज नहीं है, आप न्यूज नहीं पढ़ रहे हो, आप दोस्तों के साथ बात नहीं कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ बात नहीं कर रहे हो, आपके माँ बाप के साथ बात नहीं कर रहे हो। ऐसे चीजों में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और गलत कदम लेने पे आ जाता है। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि आप लोग चार्ज अप रहे, मोटिवेटेड रहे। लोनलीनेस रहना ही नहीं है। आज से अगर आप वैसे रह रहे थे कि लोनलीनेस रह रहे हो आप, तो आप एक टाइम पे, एक लेवल पे ऐसे डिप्रेशन में चले जाओगे ना, ऐसे डिप्रेशन में, वहां से कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता। तो आपको लोनलीनेस का शिकार नहीं होना है। आपको सबसे बातचीत करना है, कैसे मैं करियर इंप्रूव कर सकूं, वो गोल पे बात करना है। और अल्टीमेटली आपको आपका डिसीजन लेना है, क्योंकि आप आपका डिसीजन लोगे ना तो आपको भी प्राउड फील होगा कि मैंने डिसीजन लिया है। भले ही वो लॉस पे जा रहा हो या प्रॉफिट पे जा रहा हो, उसका मत सोचिए। एक इंसान जो रिजेक्शन होता है, रिजेक्ट होते होते ही वो ऊपर जाता है। एक बार में कोई ऊपर जाके तीर नहीं मार सकता, 30 मार खान नहीं बन सकता। तो आपको अकेले नहीं रहना है, लेकिन
अकेले सब कुछ करना है, अकेले नहीं रहना है, लेकिन अकेले सब कुछ करना है और अपना करियर, अपना गोल, आपके गर्लफ्रेंड, आपके माँ बाप, आपको सबका ख्याल भी रखना है, या और एकदम अकेला भी नहीं रहना है, लोनलीनेस का शिकार भी नहीं होना है। अकेलापन मतलब एक ऐसा चीज है जो इंसान को मार देता है, तो आपको वो करना ही नहीं है, ठीक है ना। आपको कोई चीज का वैसा शिकार होना ही नहीं है लोनलीनेस का। सबसे बातचीत करना है, सबसे राय लेना है, करना आपको खुद का है। आशा करता हूं मैंने लोनलीनेस और एलोननेस का मतलब आपको समझा दिया है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी, इतनी सी भी पसंद आई हो और आप आगे किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही आपको मोटिवेशनल टॉपिक्स मेरे लिए आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू।